हेलो गाइस, मैं हूं नित्य और आप देख रहे हैं नित्य स्टडी सेवा। के दोस्तों, मैं वीडियो आज लेके आ गया हूं। ठीक है, आयत पे कुछ दो प्रश्न है। ठीक है, आयत पे दो प्रश्न है। कौन सा है? पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, लंबाई कितना दे दिया है? लंबाई देखिए, लंबाई कितना है? लंबाई है 40। ठीक, 40 मीटर। 40 मीटर लंबाई हो गया। ठीक, और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 30 मीटर। चौड़ाई है 30 मीटर। ठीक है, तो भूखंड भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। चलिए भूखंड का पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना है? लंबाई है 30। 30, लंबाई 40 है, गुणा चौड़ाई कितना है? 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया ये आ जाएगा 4×3=12, 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोला है? अब भूखंड का क्षेत्रफल तो ज्ञात हो गया हमको। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछा है? इसके विकर्ण की लंबाई। अब लंबाई देखिए कैसे निकलते हैं। माना आयताकार भूखंड ABCD है, तब देखिए क्या होगा। विकर्ण क्या है? विकर्ण है AD। AD क्या है? इसको ज्ञात करना है। विकर्ण AD बराबर रूट अंडर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चौड़ाई क्या है? BD का स्क्वायर। अब देखिए कितना है ये? 40 का स्क्वायर प्लस कितना? 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1600 रूट अंडर प्लस 900। ठीक है, अब रूट अंडर कितना हो गया? 2500 बराबर कितना हो जाएगा? 2500। फिर 50 मीटर आंसर। ठीक है, तो पहले प्रश्न का क्या निकल गया? क्षेत्रफल निकल गया 1200 मीटर स्क्वायर। फिर निकल गया विकर्ण पूछा था डायगोनल। ठीक है, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल भी निकल गया। ठीक, अब दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न एक आयत की लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर तथा क्या है? तथा इसके विकर्ण की लंबाई इतना है। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल। अब लो भैया, नया पंगा हो गया। ठीक है, दिया गया आयत ABCD। ठीक है जिसमें, ठीक है, AB कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक, और AD कितना है? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या ये दे दिया है? इसमें विकर्ण दे दिया है और आधार दे दिया है। तो क्या निकालना है? लंबाई बराबर क्या होता है? आधार का विकर्ण का स्क्वायर
विकर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंबाई दे दिया है तो विकर्ण का इसका फार्मूला ही है, फॉर्मूला है लंबाई बराबर विकर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जब विकर्ण निकालते हैं, ठीक है, तो आधार और लंबाई जुड़ता है, ठीक है। और जब लंबाई या आधार निकालते हैं तब विकर्ण से क्या, आधार और लंबाई हमेशा घटता है, क्योंकि विकर्ण की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए जब लंबाई और आधार निकालेंगे तो क्या करेंगे, विकर्ण से हमेशा घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए 17 का स्क्वायर माइनस, अभी सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, ये नहीं सोचना कि भाई सेंटीमीटर क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई, तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक, अभी लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर करेंगे 289 होगा, माइनस 15 का 225, जब घटा देंगे दोनों को कितना आ जाएगा, 64, ठीक है, 64 हो जाएगा, 64, ठीक है। जब इधर से रूट ये इधर से हटेगा तो ये रूट हो जाएगा, ठीक है। लंबाई बराबर √64, 8 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया था अपने पास, 15 इंटू कितना हो जाएगा, 15 × 8 = 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और अगले तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी आयत से रिलेटेड प्रश्नों को सीख सके, ठीक है। धन्यवाद।